दोस्तों, अगर आप 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष हैं, तो इस बात की अच्छी संभावना है कि आपके मन में यह विचार आया होगा, शायद चुपके से, कि आपके सबसे अच्छे साल, विशेष रूप से आपके अंतरंग साल, अब अतीत की बात हो गए हैं। मुझे आपको बताना है कि यही धारणा कई अच्छे पुरुषों को उस भविष्य से रोक रही है, जिसके वे हकदार हैं। मैंने अब तक के कुछ सबसे गहरे अफसोस उन पुरुषों से सुने हैं जिन्होंने अपनी जीवन शक्ति के बारे में सच्चाई को तब तक नहीं समझा जब तक उन्हें यह नहीं लगा कि बहुत देर हो चुकी है। इसलिए नहीं कि उन्होंने अपनी इच्छा खो दी थी, बल्कि इसलिए कि किसी ने उन्हें कभी नहीं दिखाया कि अभी भी क्या संभव था। मेरा नाम डॉ राजीव मेहरा है और स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार के रूप में, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में देश और दुनिया भर के वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर अनुसंधान में विशेषज्ञता रखते हैं। मैंने 30 से अधिक साल, 60-70 और यहाँ तक कि 80 की उम्र के पुरुषों को कुछ अविश्वसनीय चीजों को फिर से खोजने में मदद करते हुए बिताए हैं। ये सिर्फ उनके यौन जीवन को फिर से जगाने के बारे में नहीं है, बल्कि उनके आत्मविश्वास, उनकी ऊर्जा और उन लोगों के साथ उनके संबंध को पुनः प्राप्त करने के बारे में है जिन्हें वे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और यहाँ वह हिस्सा है जिसे अक्सर हानिला अनदेखा कर दिया जाता है। एक पुरुष की भलाई में सबसे बड़ी सफलताएं अक्सर सबसे सरल होती हैं। फिर भी ज्यादातर पुरुष उनके बारे में कभी नहीं सुनते। आज यह बदल जाएगा। मैं पुरुषों के स्वास्थ्य के बारे में 5 रहस्य साझा करने जा रहा हूं, जिन्हें दुनिया भर में मेरे मरीज चाहते हैं कि वे पहले जान पाते। ये कोई नौटंकी या त्वरित समाधान नहीं है। ये विज्ञान और वास्तविक दुनिया के अनुभव द्वारा समर्थित जीवन बदलने वाली सच्चाइयां हैं। रहस्य नंबर 3 में मैं जो खुलासा करने वाला हूं, वह शायद आज से आपके अपने शरीर को समझने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे, तो मुझे टिप्पणियों में एज लिखकर बताएं। यदि नहीं, तो जरे टाइप करें। आपकी प्रतिक्रिया मुझे इस समुदाय के लिए बेहतर सामग्री बनाने में मदद करती है। अब चलिए पहले रहस्य पर आते हैं, क्योंकि अकेले इसी ने अनगिनत पुरुषों के जीवन को बदल दिया है जिनके साथ मैंने काम किया है। रहस्य, विन आपका इरेक्शन आपके दिल का बैरोमीटर है। मजबूत भरोसेमंद इरेक्शन की आपकी क्षमता सिर्फ इच्छा या पुरुषत्व के बारे में नहीं है। यह आपके रक्त प्रवाह और आपके समग्र हृदय स्वास्थ्य का सीधा प्रतिबिंब है। मुझे समझाने दीजिए कि यह आपके सोचे हुए से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। मैं अपने एक मरीज मोहन को कभी नहीं भूलूंगा, जो 60 के दशक के अंत में एक सेवानिवृत्त फायर फाइटर थे। वह मेरे दफ्तर में आए, मेरी आंखों में सीधे देखा और कहा, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मैंने वह खो दिया है जो मुझे एक पुरुष बनाता है। जब उन्होंने यह कहा, तो उनकी आवाज थोड़ी कांप गई। वह क्षण मेरे साथ रह गया, क्योंकि वह सिर्फ सेक्स के बारे में बात नहीं कर रहे थे। वह अपनी पहचान, अपने गौरव और इस शांत भय के बारे में बात कर रहे थे कि उम्र ने उनसे हमेशा के लिए कुछ चुरा लिया है। जो बात ज्यादातर पुरुष नहीं जानते और जो मोहन नहीं जानते थे, वह यह है कि इरेक्शन एक संचार संबंधी घटना है। यह रक्त वाहिकाओं के खुलने, रक्त के सुचारू रूप से बहने और शरीर के डिजाइन के अनुसार प्रतिक्रिया करने के बारे में है। लिंग अक्सर उन पहली जगहों में से एक होता है जहां खराब परिसंचरण दिखाई देता है, दिल का दौरा या स्ट्रोक से बहुत पहले। वास्तव में इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक प्रारंभिक चेतावनी संकेत हो सकता है कि आपका हृदय प्रणाली तनाव में है। मोहन खराब आहार ले रहे थे, व्यायाम से बच रहे थे और अपने बढ़ते रक्तचाप को नजरअंदाज कर रहे थे। किसी ने उन्हें कभी नहीं बताया कि वे आदतें सिर्फ उनके दिल को चोट नहीं पहुंचा रही थीं,
वे सीधे उनके प्रदर्शन और जुद्दाव की क्षमता को प्रभावित कर रही थीं। हमने कुछ सरल बदलाव किए, रोजाना टहलना, साफ सुथरा भोजन और संवहनी स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए एक पूरक। 3 महीने के भीतर वह एक अलग इंसान थे, सिर्फ बेडरूम में ही नहीं बल्कि जीवन में भी। उनका आत्मविश्वास लौट आया, उनकी मुस्कान लौट आई। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जानें कि आपका शरीर अभी भी काम करता है, यह टूटा नहीं है। इसे सिर्फ बेहतर ईंधन, बेहतर प्रवाह और बेहतर देखभाल की जरूरत है। जब आप अपनी रक्त वाहिकाओं की रक्षा करते हैं तो आप अपने पुरुषत्व की रक्षा करते हैं। यह घमंड के बारे में नहीं है, यह जीवन शक्ति के बारे में है। यह उस ताकत और निश्चितता को पुनः प्राप्त करने के बारे में है जिसे आपने सोचा था कि वह हमेशा के लिए चली गई है। तो अगर आप खुद को दोष दे रहे हैं यह सोचकर कि यह सिर्फ आपकी उम्र या कोई व्यक्तिगत विफलता है, तो वहीं रुक जाइए। हो सकता है कि यह सिर्फ आपका परिसंचरण हो जो थोड़ी मदद मांग रहा हो। और अच्छी का खबर यह है कि आप आज से ही बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आश्चर्यजनक हिस्सा है, उत्तम रक्त प्रवाह के साथ भी कुछ पुरुष अभी भी संघर्ष करते हैं। इसका कारण कुछ बहुत ही सूक्ष्म चीज में निहित है, कुछ ऐसा जो चुपचाप मस्तिष्क को फिर से तार तार कर देता है और वास्तविक इच्छा को सुन्न कर देता है। चलिए आगे इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप अभी भी यहाँ हैं और ये संदेश आपके साथ प्रतिध्वनित हो रहा है, तो बस टिप्पणियों में 1 नंबर टाइप करें ताकि मुझे पता चल सके कि आप मेरे साथ हैं। मैं आपके यहाँ होने की सराहना करता हूँ। रहस्य दलतोफु पूर्ण असली अंतरंगता को मारता है, खासकर जब आपकी उम्र बढ़ती है। वर्षों पहले 70 के दशक की शुरुआत में एक व्यक्ति, चलिए उन्हें रमेश कहते हैं, शांत हताशा के भाव के साथ मेरे दफ्तर आए। डॉक्टर साहब, मुझे अब कुछ भी महसूस नहीं होता, उन्होंने कहा। मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूं, लेकिन जब हम करीब होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मेरा शरीर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। वह शर्मिंदा नहीं थे, वह भ्रमित थे। शारीरिक रूप से सब कुछ ठीक लग रहा था। उनका टेस्टोस्टेरोन ठीक ठाक था और उनका परिसंचरण भी ठीक था, लेकिन कुछ गहरा गायब था। तो मैंने उनसे धीरे से पूछा कि क्या वह पोर्नोग्राफी देखते हैं। वह झिझके, फिर सिर हिलाया। हर रात, उन्होंने कहा, बस आदत से मजबूर। वह शब्द आदत मेरे दिमाग में अटक गया। बहुत से वृद्ध पुरुषों के लिए पोर्न एक ऐसी दिनचर्या बन जाती है जो हानि रहित लगती है, लेकिन धीरे धीरे उसी चीज को नष्ट कर देती है जिसकी वे तलाश कर रहे हैं, वास्तविक जुदा हुआ आनंद। आप देखिए, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है दिमाग बदलता है। जबकि पोर्न तत्काल उच्च गति वाली दृश्य उत्तेजना प्रदान करता है, यह दिमाग को नवीनता और तीव्रता की लालसा के लिए प्रशिक्षित करता है जिसका वास्तविक जीवन मुकाबला नहीं कर सकता। समय के साथ दिमाग वास्तविक मानवीय स्पर्शगंध और भावनात्मक निकटता के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है। 60 से अधिक उम्र के पुरुषों में जिनके न्यूरोलॉजिकल रास्ते पहले से ही बदल रहे हैं, इसका प्रभाव और भी गहरा होता है। मैंने इसे बार बार होते देखा है। एक आदमी खुद को अपने साथी के साथ कम व्यस्त पाता है, उसका शरीर उसी तरह से प्रतिक्रिया नहीं देता है। वह सोचता है कि यह उम्र है या उसके साथ कुछ गलत है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसका दिमाग अति उत्तेजित और कम जुदा हुआ है। यह शर्म या निर्णय के बारे में नहीं है, यह जागरूकता के बारे में है। जब रमेश ने पोर्नोग्राफी से एक ब्रेक लिया, सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए, कुछ बदलने लगा। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी की आवाज पर ज्यादा ध्यान दिया,
कि उनका स्पर्श ज्यादा गर्म महसूस हुआ। उनके शरीर ने नए धीमे अधिक सार्थक तरीकों से प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। उनकी इच्छा लौट आई, गर्मी की एक झलक के रूप में नहीं, बल्कि एक स्थिर गर्म लौ के रूप में। बात यह है, उम्र के साथ आनंद बदलता है। यह गहरा, समृद्ध और अधिक सूक्ष्म हो सकता है, लेकिन अगर आपका दिमाग स्क्रीन पर पिक्सल का पीछा करने में अटका हुआ है, तो आप जो वास्तविक है उसे महसूस करने का मौका चूक जाते हैं। जबकि कुछ पुरुषों के लिए यह सच्चाई सुनना कठिन है। अगला रहस्य आपको और भी हैरान कर सकता है, क्योंकि यह सिर्फ आपके दिमाग या आपके दिल के बारे में नहीं है। यह उस चीज के बारे में है जिसे कई पुरुष तब तक महसूस नहीं करते जब तक कि वह लगभग खत्म नहीं हो जाती। चलिए आगे उसके बारे में बात करते हैं। रहस्य नंबर 3, टेस्टोस्टेरोन सिर्फ सेक्स के लिए नहीं, यह जीवन के लिए है। एक क्षण है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। 60 के दशक के अंत में एक मरीज सुरेश झुके हुए कंधों और थकी आंखों के साथ मेरे सामने बैठे थे। वह यौन समस्याओं के लिए वहां नहीं थे। मुझे बस अब अपने जैसा महसूस नहीं होता, उन्होंने कहा। मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं दुखी नहीं हूं, मैं बस सपाट हूं। उसी समय मुझे पता था कि क्या देखना है। हमने कुछ परीक्षण किए और जैसा कि मुझे संदेह था, उनके टेस्टोस्टेरोन का स्तर चुपचाप उस बिंदु तक गिर गया था जहां उनका शरीर अभी भी काम कर रहा था, लेकिन उनकी आत्मा नहीं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि टेस्टोस्टेरोन सिर्फ सेक्स ड्राइव या मांसपेशियों के निर्माण के बारे में है, लेकिन वे बड़ी तस्वीर को भूल जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन आपकी ऊर्जा है, यह आपका उत्साह है, यह सुबह उद्देश्य के साथ जागने और आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ने की भावना है। यह प्रभावित करता है कि हम कैसे सोचते हैं, हम कैसा महसूस करते हैं और हम कैसे जुड़ते हैं। जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, टेस्टोस्टेरोन स्वाभाविक रूप से घटता है, लेकिन कुछ के लिए यह गिरावट तेज और खामोश होती है। यह रातों रात नहीं होता है, यह धीरे धीरे दिखाई देता है। भूली हुई रुचियों, कम ऊर्जा, प्रेरणा की कमी और हाँ मिटती इच्छा में। और यह कोई कमजोरी नहीं है, यह जीव विज्ञान है। जो बात मेरा दिल तोड़ देती है वह यह है कि कितने पुरुष खुद को दोष देते हैं। वे सोचते हैं कि उन्होंने अपनी धार खो दी है क्योंकि वे आलसी हैं या बस बूढ़े हो रहे हैं। लेकिन जब हम उनके स्तर का परीक्षण करते हैं और असली कारण का पता लगाते हैं, तो यह एक रोशनी की तरह होता है। वे महसूस करते हैं, यह मैं नहीं हूं, यह कुछ ऐसा है जिसे मैं ठीक कर सकता हूं। चाहे वह आहार, नींद और प्रतिरोध प्रशिक्षण जैसे जीवन शैली में बदलाव के माध्यम से हो, या चिकित्सकीय रूप से निर्देशित चिकित्सा के माध्यम से हो। उम्र बढ़ने पर स्वस्थ टेस्टोस्टेरोन का समर्थन करने के सुरक्षित और प्रभावी तरीके हैं। परिवर्तन सिर्फ शारीरिक नहीं होते हैं। मैंने पुरुषों को उनके हास्य, उनकी जिज्ञासा, जीवन के प्रति उनके जुनून, उनके रिश्तों और खुद के लिए उनके जुनून को फिर से हासिल करते देखा है। वह मरीज सुरेश 3 महीने बाद वह मेरे दफ्तर में सीधे खड़े होकर तेज दिखते हुए और मुस्कुराते हुए चले। मुझे फिर से अपने जैसा महसूस हो रहा है, उन्होंने कहा। यह उस चीज को बहाल करने की शक्ति है जिसे समय धीरे धीरे छीन लेता है। लेकिन अभी भी एक और सच्चाई है जिसे कई पुरुष नजरअंदाज कर देते हैं, जिसका हार्मोन, रक्त प्रवाह या दिमाग की केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। यह अंतरंगता का वह हिस्सा है जिसके बारे में ज्यादातर लोग कभी बात नहीं करते हैं, लेकिन जो अक्सर उम्र बढ़ने के साथ सबसे ज्यादा मायने रखता है। मुझे आपको दिखाने दीजिए कि वह आगे क्या है। यदि आप अभी भी देख रहे हैं और ये अंतर्दृष्टि आपसे बात कर रही हैं, तो आगे बढ़ें और टिप्पणियों में 1 नंबर टाइप करें। बस इतना कि मुझे पता चले कि आप अभी भी यहाँ हैं और लगे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रहस्य जवाब
अंतरंगता बेडरूम के बाहर बनती है। मुझे 70 के दशक में राजेश नाम का एक व्यक्ति याद है, जिसकी शादी को 40 साल से ज्यादा हो गए थे, जो मुझसे मिलने आया था। वह प्रदर्शन के साथ संघर्ष नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी पत्नी दूर हो गई थी। वह दयालु है, उसने कहा, लेकिन हम अब एक दूसरे को नहीं छूते। ऐसा लगता है जैसे हम रूममेट हैं। वह बेडरूम में चीजों को ठीक करना चाहता था, लेकिन वह वास्तव में जिस चीज के लिए भूखा था वह था कनेक्शन। और यह आपके चादरों को छूने से बहुत पहले शुरू होता है। इन वर्षों में मैंने सीखा है कि बाद के जीवन में सबसे संतोषजनक अंतरंगता का सेक्स के कार्य से बहुत कम लेना देना होता है। यह छोटे शांत क्षणों में बनता है। जब वह चाय बना रही हो तो उसके कंधों को रगड़ना, टहलते समय उसका हाथ पकड़ना, बिना कुछ कहे सोफे पर पास बैठना। ये इशारे छोटे लग सकते हैं, लेकिन वे किसी भी शब्द से ज्यादा जोर से एक संदेश भेजते हैं। मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हारे साथ यहां हूं, तुम अभी भी मेरे लिए मायने रखती हो। जो बात बहुत से पुरुष नहीं समझते हैं वह यह है कि भावनात्मक निकटता शारीरिक अंतरंगता की नींव है, खासकर जब हमारी उम्र बढ़ती है। शरीर बदलता है, इच्छा बदलती है, लेकिन कनेक्शन, वह तरह जो गर्मी, आत्मविश्वास और गहरी संतुष्टि लाता है, वास्तव में समय के साथ मजबूत हो सकता है अगर हम इसे पोषित करें। और मैं समझता हूं कई पुरुषों के लिए, खासकर वे जो एक ऐसी पीढ़ी में पले बड़े हैं जो भावनाओं के बारे में खुलकर बात नहीं करती थी, यह अपरिचित महसूस हो सकता है। लेकिन मैंने पहली बार देखा है कि यह कितना शक्तिशाली होता है जब एक आदमी वह पहला कदम उठाता है, जब वह फिर से स्नेह व्यक्त करना शुरू करता है, जब वह ठीक करने की कोशिश किए बिना सुनता है, जब वह प्रदर्शन के बजाय उपस्थिति में झुकता है। राजेश को किसी नुस्खे की जरूरत नहीं थी, उसे एक अनुस्मारक की जरूरत थी कि अंतरंगता बेडरूम से बहुत पहले शुरू होती है। कुछ महीनों के भीतर छोटे छोटे बदलाव करने के, पास से गुजरते समय उसकी पीठ को छूना, उसे बताना कि वह सुंदर लग रही है बिना किसी उम्मीद के उपस्थित रहना। उनके बीच की दूरी पिघल गई। उन्होंने सिर्फ फिर से जुड़ाव ही नहीं बनाया, उन्होंने एक दूसरे को फिर से खोजा। मैं चाहता हूं कि आप यही याद रखें, सबसे सार्थक अंतरंगता रोजमर्रा के क्षणों में बनती है। यह भव्य इशारों के बारे में नहीं है, यह उपस्थिति, सम्मान और प्यार के बारे में है, जिसे महसूस किया जाता है, सिर्फ प्रदर्शन नहीं किया जाता है। लेकिन गहरी भावनात्मक जुड़ाव के साथ भी कई पुरुष एक अंतिम अंतिम बाधा का सामना करते हैं। यह विश्वास की बदलने में बहुत देर हो चुकी है कि उनके सबसे अच्छे साल चले गए हैं। सच में इससे ज्यादा सच्चाई से परे कुछ भी नहीं हो सकता। और यो हमें हमारे अंतिम रहस्य पर लाता है, शायद सभी में सबसे महत्वपूर्ण रहस्य। या 5 बदलने में कभी देर नहीं होती और आपका भविष्य का स्व आपको धन्यवाद देगा। मेरे पास एक बार अशोक नाम का एक मरीज था, जो 70 के दशक के मध्य में एक व्यक्ति था जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुआ था और अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अकेला रह रहा था। वह अपनी आवाज में एक शांत इस्तीफे के साथ मेरे दफ्तर में आया। मैं बहुत उम्मीद नहीं कर रहा हूं, उसने मुझे बताया। मैं बस यह जानना चाहता हूं कि क्या मेरे लिए कुछ बचा है। वह सिर्फ सेक्स के बारे में बात नहीं कर रहा था, वह जीवन के बारे में बात कर रहा था। उसे लगा जैसे उसके सबसे अच्छे दिन पीछे छूट गए हैं, जैसे वह धीरे धीरे पृष्ठभूमि में फीका पड़ रहा है। जो बात वह नहीं समझ पाया और जो कई पुरुष नहीं समझते हैं, वह यह है कि मानव शरीर और आत्मा अविश्वसनीय रूप से अनुकूलनीय है। हमारे बाद के वर्षों में भी परिवर्तन हमेशा संभव है। विकास 60, 70 या 80 की उम्र में रुकता नहीं है। लेकिन जो बदलता है वह यह है कि आप उस विकास तक कैसे पहुंचते हैं। जीवन के इस पड़ाव पर यह गति से ज्यादा दिशा के बारे में है।
यह असुविधा को सामान्य के रूप में स्वीकार करना बंद करने का चयन करने के बारे में है। यह आपके शरीर, आपके साथी और आपके आत्मबोध के साथ फिर से जुड़ने का चयन करने के बारे में है। कुछ प्रोत्साहन के साथ अशोक ने हर सुबह टहलना शुरू कर दिया। उसने अपने आहार को साफ किया, फिर से सामाजिक होना शुरू किया और यहां तक कि एक स्थानीय पुस्तक क्लब में भी शामिल हो गया, जिसमें उसने हंसते हुए स्वीकार किया ज्यादातर महिलाएं थीं। और कुछ अविश्वसनीय हुआ। उसकी ऊर्जा बदल गई, उसकी मुद्रा सीधी हो गई, उसका हास्य बोध लौट आया। और जब मैंने पूछा कि उसके जीवन के उस अधिक व्यक्तिगत हिस्से में चीजें कैसी चल रही हैं, तो वह मुस्कुराया और बस इतना कहा, मुझे नहीं पता था कि मैं अभी भी इतना अच्छा महसूस कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि आप यही याद रखें, यह घड़ी को पीछे करने के बारे में नहीं है, यह इरादे से आगे बढ़ने के बारे में है। चाहे वह आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, आपका भावनात्मक जुड़ाव हो या आपका अंतरंग जीवन हो, अभी भी ऐसे बदलाव करने का समय है जो मायने रखते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि 6 महीने बाद आप जो आदमी होंगे, वह आपको आज शुरू करने के लिए धन्यवाद देगा। एक डॉक्टर का अंतिम विचार, जीवन का सबसे मूल्यवान सबक, 60-70 और उससे अधिक उम्र के पुरुषों की दशकों तक सुनने के बाद मैंने सीखा है कि कोई भी हमें वास्तव में अच्छी तरह से उम्र बढ़ना नहीं सिखाता है। हमें कड़ी मेहनत करना, प्रदान करना और दर्द से गुजरना सिखाया जाता है। लेकिन जब हमारे स्वास्थ्य, हमारे रिश्तों और हमारे बाद के वर्षों में हमारे अपने आत्मबोध की बात आती है, तो हमें अक्सर इसे अकेले खामोशी में सुलझाने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर कोई एक सबक है जो मैं हर आदमी के साथ साझा करना चाहता हूं, तो वह यह है, अपने स्वास्थ्य का स्वामित्व लेना ताकत और आत्मसम्मान का अंतिम कार्य है। यह टूटी हुई चीजों को ठीक करने के बारे में नहीं है। यह उस आदमी का सम्मान करने के बारे में है जो आप बन गए हैं, और उसे वह ईंधन देना है जिसकी उसे पूरी तरह से जीने के लिए जरूरत है। आज हमने जिन 5 रहस्यों पर चर्चा की है, वे सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है। वे एक ऐसे जीवन को पुनः प्राप्त करने के बारे में हैं जो पूर्ण जीवंत और गहरा जुड़ा हुआ महसूस हो। अब आप जानते हैं कि आपका शरीर आपको संकेत देता है, जैसे रक्त प्रवाह, जो आपके समग्र स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि वास्तविक कनेक्शन किसी भी डिजिटल नकल से ज्यादा संतोषजनक है। आप जानते हैं कि आपकी जीवन शक्ति आपके जीव विज्ञान से जुड़ी हुई है और आपके पास इसका समर्थन करने की शक्ति है। आप समझते हैं कि अंतरंगता दयालुता के छोटे रोजमर्रा के क्षणों की नींव पर बनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप जानते हैं कि शुरू करने में कभी भी देर नहीं होती है। यह कहानी कि तुम बस बूढ़े हो रहे हो को वह कहानी न बनने दें जो आप खुद को बताते हैं। असली कहानी यह है कि आप विकसित हो रहे हैं और आपके पास जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा नियंत्रण है। अगर इस लेख ने आपको कोई मूल्य दिया है, तो मैं वास्तव में आभारी रहूंगा यदि आप इसे पसंद करेंगे और इसे किसी दोस्त भाई या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करेंगे जिसे इस संदेश को सुनने की आवश्यकता हो सकती है। ये बातचीतें अक्सर अनकही रह जाती हैं और साथ में हम ज्यादा पुरुषों को देखा हुआ, समर्थित और सूचित महसूस करने में मदद कर सकते हैं। मैं आपसे भी सुनना चाहता हूं। नीचे एक टिप्पणी छोड़ें, चाहे वह कोई प्रश्न हो, कोई व्यक्तिगत कहानी हो या बस एक सरल मैं शुरू करने के लिए तैयार हूं। इस समुदाय में आपकी आवाज मायने रखती है। यहां होने और खुद के लिए उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। याद रखें, आपने बढ़ना सीखना या जुड़ना बंद नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं।